रात के सन्नाटे में जब शहर की ऊंची इमारतों पर रोशनी चमक रही होती है, उसी वक्त किसी झोपड़ी में अंधेरा टिमटिमा रहा होता है। एक तरफ आवाजें हैं, पार्टी, शोर, हंसी, शैंपेन की बोतलें, और दूसरी तरफ सिसकियां, थकान, उम्मीदें और अधूरी सपने। ये दो दुनिया किसी नक्शे पर नहीं, एक ही देश में मौजूद है। एक ही दीवारों के दो ओर भारत, उभरती सुपर पावर, दुनिया की तेज अर्थव्यवस्था। पर क्या इस चमक के पीछे एक ऐसी साया छिपा है जिसे हम देखना भी नहीं चाहते? आज हम उस साये में उतरेंगे, एक ऐसे सच के भीतर जो आंकड़ों से नहीं, लोगों की जिंदगियों से लिखा गया है। ये सिर्फ इनकम गैप की कहानी नहीं, ये एक खाई की कहानी है जो हर दिन गहरी होती जा रही है। सोचिए, एक छोटा बच्चा सुबह स्कूल नहीं जाता, ढाबे पर बर्तन धोने जाता है, और दूसरी तरफ एक बच्चा उसी वक्त स्कूल नहीं बल्कि स्विमिंग क्लब जाता है। एक पिता दवाई न होने पर अपनी बेटी को खो देता है, और दूसरी तरफ एक पिता अपनी बेटी की बर्थडे में 10 लाख रुपए से सिर्फ सजावट में उड़ा देता है। सवाल ये नहीं कि किसके पास कितना है, सवाल ये है कि किसके पास मौका कितना है। क्योंकि इनइक्वालिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती, इनइक्वालिटी मौक़ों की होती है, भविष्य की होती है, सपनों की होती है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये देश दो हिस्सों में बँट चुका है, एक दिखाई देने वाला भारत और एक छिपा हुआ भारत। दिखाई देने वाला भारत हाईवे, मॉल, मेट्रो, ऐप, एआई, प्रगति, विकास, चमक। छिपा हुआ भारत टूटा घर, टूटी उम्मीद, टूटी जेब, टूटी हड्डियां और टूटे वादे। एक शहर में रात 2 बजे तक मॉल खुले हैं, और उसी शहर में आधी रात कोई दवा न मिलने पर किसी की सांसें बंद हो जाती है। हमने विकास को परिणामों से मापा, पर तकलीफ को कभी महसूस ही नहीं किया। ये खाई यहीं से पैदा हुई है, जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह मौजूद है। एक सच्चाई बताऊं, असमानता कभी अचानक नहीं बनती, इसे पैदा किया जाता है सालों में, धीरे धीरे, चुपचाप। कुछ को मौके दिए जाते हैं, बाकियों से छीने जाते हैं। कुछ के पैसों पर ब्याज बढ़ता है, बाकियों की उम्र पर कर्ज बढ़ता है। जिनके पास शुरुआत बड़ी होती है, उनका सफ़र आसान होता है। जिनकी शुरुआत छोटी होती है, उनका सफ़र अक्सर सफ़र ही बना रहता है, मंजिल नहीं। गरीब मेहनत करता है ताकि जिंदा रह सके, अमीर मेहनत करता है ताकि अमीर बन सके। एक के लिए काम ज़रूरत है, दूसरे के लिए काम खेल है। यहीं से इनइक्वालिटी जन्म लेती है और फिर बढ़ती चली जाती है, जैसे कोई छुपा हुआ वायरस। कहानी को समझना है तो सिर्फ किरदारों को समझो। पहला किरदार राहुल, जिंदगी भर दिन रात खटता रहा, फिर भी उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल के फॉर्म तक नहीं पहुंच सका। वो कहता है, हम भी सपने देखते हैं पर सपने महंगे हो गए हैं। दूसरा किरदार विक्रम, पिता बिजनेस का साम्राज्य छोड़ गए, करोड़ों की शुरुआत, करोड़ों का सफ़र। वो कहता है, मेहनत मैंने भी की है। उसकी बात सही है, पर उसकी शुरुआत और राहुल की शुरुआत एक जैसी कभी थी ही नहीं। इसी फर्क का नाम है असमानता। तीसरा किरदार है सीमा, जिसे पढ़ना था, आगे बढ़ना था, पर सिलाई मशीन और टिफ़िन डब्बों ने उसकी उंगलियां पकड़ ली। वो पूछती है, क्या गरीबी कोई जुर्म है या सज़ा? इन तीनों की दुनिया एक ही देश में है, फिर भी तीनों की ज़िंदगी 3 अलग अलग ग्रहों जैसी। अब कहानी का सबसे डार्क हिस्सा, याद रखना, गरीबी सबसे बड़ा अपराध नहीं है, असमानता सबसे बड़ा अपराध है। गरीब मेहनत की वजह से गरीब नहीं रहता, वो गरीब इसलिए रहता है क्योंकि सिस्टम उसे वहीं रोक देता है। सच्चाई, जो नीचे है वह नीचे ही रखा जाता है, और जो ऊपर है उसे और ऊपर चढ़ाया जाता है। यही वह खाई है जो दिखती नहीं पर हर सांस के नीचे महसूस होती है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है दबे सपनों की, लाशों की। अगर ये खाई यूं ही बढ़ती रही तो एक दिन देश 2 हिस्सों में नहीं, 2 हकीकतों में बंट जाएगा, जहां एक तरफ ताकत होगी और दूसरी तरफ तड़प। और याद रखना, यह खाई बहुत गहरी हो जाती है तो पुल नहीं, टकराव बनते हैं। आज असमानता सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, कल यह सामाजिक विस्फोट बन सकती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पर इसका अगला अध्याय हम लिखेंगे या ये खाई लिखेगी, ये फैसला समय करेगा। अभी के लिए इतना याद रखो, अमीर का कल बढ़ता है सपनों से, गरीब का कल रुकता है पेट से, और देशों का कल रुकता है असमानता से। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।